लड़के को कैंसर था। अपनी प्रेमिका पर बोझ न बनने के लिए उसने बेरहमी से उससे रिश्ता तोड़ लिया। जानबूझकर उसके सामने किसी दूसरी लड़की के साथ नजदीकी भी दिखाई और उसके बाद उसे पूरी तरह नजरअंदाज करने लगा। समय धीरे धीरे बीत गया। लड़की को लगा कि उसने आखिरकार उसे भुला दिया है। उस सर्दी में अपने और उस लड़के के बच्चे की कब्र पर जाने के बाद उसने उस आदमी का इजहार स्वीकार कर लिया जो हमेशा उसके साथ रहा था। वह उसे अपने माता पिता से मिलवाने ले गया, हर तरह से उसका ख्याल रखता था और जल्द ही शादी की बात होने लगी। लेकिन वह आदमी चाहे जितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, गहरी रातों में लड़की को हमेशा अपने पूर्व प्रेमी की याद आती रहती थी। एक और पुण्यतिथि आई। लड़की सुबह सुबह कब्रिस्तान पहुंची और उसने बर्फ में उखड़ू बैठे उस लड़के को देख लिया जो कभी जीवन से भरा रहता था। अब वह बेहद कमजोर और बुझा हुआ लग रहा था। लड़की दौड़कर उसके पास गई और पूछा कि वह उसे छोड़कर क्यों गया। लड़के ने नजरें चुरा लीं और कायर की तरह वहां से भाग गया। बर्फ पर बिखरे उसके कदमों के निशान देखकर लड़की भी चुपचाप लौट आई। बाद में मंगेतर ने उसे हीरे की अंगूठी पहनाई और उसे घर देने का वादा किया। लड़की ने आंसुओं के साथ हामी भर दी। वह मंगेतर को कब्र पर ले गई ताकि अपने अतीत को अलविदा कह सके, लेकिन वहां उसे फिर एक और आकृति उखड़ू बैठी दिखी। उसे लगा वह वही लड़का है, पर पास जाकर देखा तो वह उसका दोस्त था। लाल आंखों से उस दोस्त ने सच्चाई बताई। असल में वह लड़का आईसीयू में था। कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था और उसके पास जिंदगी के बस कुछ ही दिन बचे थे। शुरुआत की सारी बेरुखी और बेवफाई सिर्फ इसलिए थी ताकि वह लड़की उसे छोड़ दे और बिना किसी बोझ के नई खुशियां पा सके। ये सब सुनते ही लड़की का दिमाग सुन्न हो गया और वह पागलों की तरह मुड़कर भागी। मंगेतर ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। वह मरने वाले आदमी से हारना नहीं चाहता था। खींचातानी के बीच वह गर्माहट भरी अंगूठी ठंडी बर्फ पर गिर पड़ी। उसी पल मंगेतर ने धीरे धीरे उसका हाथ छोड़ दिया। आखिरकार वह समझ गया कि वह उस इंसान